नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सरल निवेश इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। इन्वेस्टमेंट जिसके तीन मेजर एलिमेंट होते हैं: प्रिंसिपल, रिटर्न और टाइमिंग। इन्वेस्टमेंट के इन तीनों पहलू में कहीं भी आपका प्रिंसिपल ऑलमोस्ट तयशुदा होता है, माइनर इंक्रीमेंट हो सकती है। रेट, यू कैन नॉट प्रिज्यूम योर रेट इंक्रीमेंटल बाई एक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर। कहीं भी आपको रेट 12, 14, 16, 18 उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बचा क्या? टाइम। टाइम इज़ द मेजर की ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको कंसिडर करके आपको एक रिटर्न नहीं, मैग्नीफाइड रिटर्न हो सकता है। इसके पहले हम शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे आज की एफडी की जो रेट है 7-7.5% तक है, और जो टीडीएस डिडक्शन के बाद कहीं भी 6-6.25% तक ही आपको आती है। जो कहीं भी एफडी की रेट जो आपको करीब 6-6.25% तक आपको मैच्योरिटी के बाद मिलती है, वो कहीं भी सक्षम नहीं होती है आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, जो आज कहीं भी 8.5% के करीब चल रही है। सो आपके पास उपाय है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट, और म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट। मैं आपको एक बड़े ही छोटे सिंपल एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। एक फंड, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एसबीआई लार्ज एंड कैप फंड की मैं चर्चा करने वाला हूँ, जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर तयशुदा वक्त पे एक मुश्त 1 लाख रुपए की लमसम डिपॉजिट करता है और 10,000 प्रति माह की एसआईपी करता है। अगर वो 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि पे करके और 5 साल की एसआईपी करता है, तो 5 साल के पश्चात उसके पास 7 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद प्रतिफल 12.84 लाख मिलती है उस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के कंप्लीशन पे। उसी इन्वेस्टमेंट को अगर वो 10 साल तक कंटिन्यू करे, यानी 10 साल में ही हैज़ इन्वेस्टेड 13 लाख रुपीज़, सो उसको 10 साल में उसका प्रतिफल मिलता है 27.4 लाख रुपए। और अगर वही इन्वेस्टर उसी एसआईपी को 15 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करता है, तो 15 साल की समाप्ति के अवसात उसके 19 लाख रुपए इन्वेस्ट होके ग्रो करके, एक्सपोनेंशियली ग्रो करके 71.54 लैक्स की मेच्योरिटी बताते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग सब आपके हाथ में है। इन्वेस्ट इन टाइम, जितने में तक निवेशित रहेंगे उसका प्रतिफल उतना ही मिलेगा। थैंक यू।